Hello बच्चों, let's see the question. The question says that which of the following is not a statement? Okay, options दिए गए हैं. Option A, every set is finite set. Option B, 8 is less than 6. Option C, where are you going? Option D, the sum of interior angle of an triangle is 180 degree. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is key concept. देखिए, कोई भी सेंटेंस है, वी any sentence may be a statement. Any sentence may be a statement only when we can say about true or false. True और false. मतलब हम जब भी किसी भी सेंटेंस के बारे में जज कर सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो उस स्टेटमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? एक उस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की. क्वेश्चन सोल्व करेंगे. क्वेश्चंस को हमें ऑप्शन से सोल्व करना पड़ेगा, मतलब एक एक ऑप्शन को उठाना पड़ेगा, क्यों गलत है उसको अलग करना पड़ेगा, और जो सा क्वेश्चन आपका सही होगा उसको अलग लेना पड़ेगा. ठीक है, जो सा आपका ऑप्शन सही होगा. सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए आपका क्या है? एवरी सेट. ऑप्शन ए क्या है आपका? एवरी सेट इज ए फाइनाइट सेट. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन है. मतलब ये ऑप्शन, आप ये सेंटेंस देखकर हमें जज करना है कि ये जो है एक स्टेटमेंट है या नहीं है. देखिए, कोई भी सेट है, फाइनाइट सेट होगा हर एक सेट. ये पॉसिबल तो नहीं है. क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि देखिए, अगर कोई भी, मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं. देखिए, कोई भी सेट है, अगर मैं बोलता हूं कि एक रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर कितने भी हो सकते हैं. ठीक है, वो कितने भी रियल नंबर हो सकते हैं, वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. तो हर एक, यहाँ पर बोला है एवरी सेट, तो एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट. दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज कैसा है? ये क्या है? ये एक फॉल्स है. क्या है ये? फॉल्स स्टेटमेंट है. तो एक स्टेटमेंट तो है ना, फॉल्स हो या ट्रू हो, पर वो स्टेटमेंट होगा अगर हम उसके बारे में बता सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है. तो इसका मतलब ये भी क्या है? एक स्टेटमेंट है. ये भी क्या है? एक स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके बारे में हमने बता दिया कि फॉल्स है, ट्रू है. अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट फर्स्ट 5 ओड नंबर का सेट, तो फिर ये फाइनाइट सेट हो गया. बोलूं कि इनफाइनाइट, सॉरी, ओड नंबर्स का सेट, तो वो इनफाइनाइट हो गया. तो इनफाइनाइट फाइनाइट कैसा भी हो सकता है सेट, तो इसलिए ये क्या है? फॉल्स है. अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, ऑप्शन बी कहता है 8 इज लेस देन 6. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कहता है 8 इज लेस देन 6. लेस देन 6. अब यहां पर भी क्या 8 6 से लेस देन है? नहीं है ना. तो इसका मतलब ये भी क्या है? फॉल्स है. तो हम ट्रू या फॉल्स के बारे में जज कर पा रहे हैं. इसका मतलब ये भी क्या है? स्टेटमेंट है. ये भी क्या है? स्टेटमेंट है. अब बात करते हैं ऑप्शन सी की. ऑप्शन सी यहां पर कह रहा है कि वेयर आर यू गोइंग. ऑप्शन सी है वेयर आर यू, सॉरी, यू गोइंग. मतलब तुम कहाँ जा रहे हो. यहाँ पर आप जज कर सकते हैं ये ट्रू हो गया फॉल्स होगा, बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते. वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस सेंटेंस. हम नहीं बता सकते कि वो कहाँ जा रहा है. ठीक है, हम नहीं बता सकते कि ये सच है या झूठ है, ये फॉल्स है या ट्रू है. तो वी कांट से एनीथिंग, तो इसलिए क्या होगा? ये एक
सेंटेंस, ये एक स्टेटमेंट नहीं होगा, नॉट ए स्टेटमेंट, नॉट ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर तो आ गया ऑप्शन सी, पर ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे एक बार कि ऑप्शन डी क्या कहना चाहता है। ऑप्शन डी क्या कहता है? ऑप्शन डी कहता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि देखिए कोई भी ट्रायंगल है, उसके इंटीरियर एंगल, मतलब कि ये वाला एंगल और ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यानी अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी, इसको सी, तो ये कहना चाहता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। और ये क्या है? ये ट्रू है, ऐसा होता है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यानी ट्रू फॉल्स के बारे में बता पा रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिकल रूप भी है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका? ट्रू होगा। ट्रू होगा तो मतलब ये भी क्या है? एक स्टेटमेंट है। ये भी क्या है? एक स्टेटमेंट है। हमें पूछा था कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, तो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं जो ऑप्शन सी है वही एक स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका मतलब कि जो आपका ऑप्शन सी है यही नॉट अ स्टेटमेंट है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। वेयर आर यू गोइंग? होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।